प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह की करेंगे शुरुआत। सुबह 10:30 बजे होगा राष्ट्रीय शिक्षण अभियान का आगाज। कर्मयोगी सप्ताह का उद्देश्य सिविल सेवकों के व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाना है। इसकी शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। नेशनल लर्निंग वीक का लक्ष्य सिविल सेवकों को सरकार का संदेश देना है, साथ ही सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। मथुरा में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। परखम गांव में होने वाली बैठक के लिए आज मथुरा पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 25 और 26 अक्टूबर को आरएसएस की बड़ी बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। अगले 10 दिनों तक होने वाली बैठक में 46 प्रांतीय इकाइयों के सभी प्रमुख होंगे शामिल। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात। महायुति में सीट बंटवारे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में पहले चरण के लिए महायुति उम्मीदवारों की लिस्ट आज हो सकती है जारी, सूत्रों के हवाले से खबर। महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। आज एमवीए में सीट शेयरिंग पर बन सकता है फैसला। इससे पहले कल 9 घंटे मैराथन हुई थी बैठकें। एमवीए में मुंबई की 3 बड़ी सीटों पर भी विवाद। बायकला, वर्सोवा और धारावी सीट पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच रस्साकशी, सूत्रों से खबर। एमवीए में सीट शेयरिंग पर संजय राउत ने कहा, सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी से करेंगे बात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, सीट शेयरिंग में स्पीड ब्रेकर आते हैं, बातचीत से सुलझा लेंगे। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। 68 सीटों पर चुनावी रण में उतरेगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा की 10 सीटों पर एजेएसयू, 2 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी को मिली 1 सीट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होने पर सियासत। बीजेपी का आरोप, समाजवादी पार्टी की वजह से गोरखनाथ बाबा की याचिका पर टली सुनवाई। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा की भागलपुर से हुई शुरुआत। सीमांचल के 10 जिलों में अभियान। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिरिराज की हिंदू यात्रा को बताया उनकी निजी यात्रा। कहा, हिंदू किसी भी दल का हो सकता है, बीजेपी का ही सिर्फ हिंदू नहीं। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। वाराणसी में पीएम मोदी शंकर नेत्रालय का करेंगे निरीक्षण। सीगरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। हरियाणा की कई नवेली सरकार की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले। कैबिनेट में कोटे के अंदर कोटा लागू करने पर मुहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था अधिकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा सरकार पर आरोप। कहा, कोटे में कोटा देकर दलितों को बांट रही है नायब सरकार। मलावी के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट हाउस लिलोंगवे का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कला, संस्कृति, युवा कार्यक्रम, खेल समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 देशों के राजदूतों से मुलाकात की। इस दौरान टूरिज्म समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मोहाली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। बोले, देश के युवाओं की जनसंख्या विकसित राष्ट्र बनाने का इंजन। भारत स्विट्जरलैंड की मित्रता के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली में जोरदार जश्न। स्विस आर्ट नाइट में कलाकारों ने बांधा समा। चित्रकूट में शारदोत्सव महोत्सव का आगाज। कार्यक्रम में पवनदीप राजन और अरुण